तो आज उनका चैलेंज हम लोगों ने, मैनपुरी की जनता ने स्वीकार किया। नेताजी की अस्थियों पे तुमने जो चैलेंज दिया वो स्वीकार किया, और डिम्पल यादव को इतने जबरदस्त मतों से जिताएंगे कि उनको अपनी औकात पता चल जाएगी, ये पक्का है। अच्छा। और माननीय जिस वक्त नेताजी की अर्थी जा रही थी हरिद्वार के लिए, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेके जा रहे थे, इनके डिप्टी सीएम बोल रहे थे अब की बार हम मैनपुरी को हरा देंगे। खुद तो हारे बैठे हैं यार, मुझे क्या हराएंगे, कम से कम अपने उसमें झांक के देखें, उनको मेरे एक विधायक ने हराया है चुनाव। ये भी सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान आया, एक समय जब एक देश के सबसे जो है चर्चित नेता धरतीपुत्र नेताजी मुलायम सिंह का निधन हुआ, उनके अंतिम शरीर जो पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा था, उस समय इस तरह का बयान कहीं ना कहीं राजनीति से परे है और शर्मनाक है। इस तरह का बयान राजनीति में नहीं आना चाहिए, यही सच्चाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर भरत यादव है। अच्छा, क्या लगता है डॉक्टर साहब? देखिए, ये माननीय नेताजी का क्षेत्र है और यहाँ पे नेताजी की कर्म भूमि जन्म भूमि है, और यहाँ पे समाजवादी पार्टी जीतेगी। रही भाजपा की बात, तो भाजपा के पास खुद के अपने प्रत्याशी नहीं है। भाजपा ने चाहे हमारे माननीय अध्यक्ष जी के सामने हो, चाहे हमारे अभी जो दूसरा लोकसभा चुनाव हो रहा है, भाजपा को प्रत्याशी नहीं मिलते, उनके पास वो प्रत्याशी है नहीं। SP सिंह बघेल भी हैं जो पहले कभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हुआ करते थे, रघुवर साक हैं जो भी पहले वो भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हुआ करते थे। तो भाजपा के पास अपना खुद का कोई चेहरा तो नहीं है। ये तो राजनीति में चलता रहता है, आदान प्रदान चलता रहता है। नेताओं की कहाँ स्थायी विचारधारा होती है? टिकट नहीं मिलता है, पार्टी बदल देते हैं लोग, तुरंत मतलब जो है विचारधारा बदल जाती है। तो इसमें क्या है कि मतलब कौन कहाँ से आया, कहाँ जो चुनाव लड़ेगा? देखिए, RSS संघो चाहे भाजपा हो, भाजपा हमेशा कहती है कि हमारे यहाँ जो जमीन से कार्यकर्ता उठ के आता है, जो हमारी पार्टी मेहनत करता है, हम उसको हमेशा आगे बढ़ाते हैं। रघुवर साक जी ने कौन सी मेहनत की है, उनको टिकट दे दी है? अगर देना चाहिए था तो किसी दूसरे कार्यकर्ता को देते अपने। रघुवर साक जी अभी 2 महीने 15 दिन पहले आए हैं सिर्फ भाजपा में, और उनको भारतीय जनता पार्टी ने क्यों टिकट दे दी? जातिगत समीकरण देखा, 3.25 लाख साक के मतदाता है, उनको देख करके जो है दे दिया। पार्टियां तो यही करती हैं। फ्री प्रेम सिंह साक के तो 2 बार नेताजी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, उनको क्यों नहीं दिए? देखिए, ये भाजपा के पास ये फालतू मुद्दे हैं, भाजपा का कोई मुद्दा तो है नहीं चुनाव लड़ने के लिए। और रही नेताजी क्षेत्र की बात, तो आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा कि नेताजी का क्या रहता है। वक्त बताएगा क्या चुनाव में होने वाला है। जितने ये मंडली घूम रही है, जैसी आई है वापस जाएगी। हम लोगों को सबसे बुरा ये लगा कि धरती पुत्र आज तक कोई नहीं कहा गया। धरती पुत्र की अस्थियां जा रही थी, वो चैलेंज दे रहे थे इटावा बैठ के कि हमें हराएंगे। तो आज उनका चैलेंज हम लोगों ने, मैनपुरी की जनता ने स्वीकार किया। नेताजी की अस्थियों पे तुमने जो चैलेंज दिया वो स्वीकार किया, और डिम्पल यादव को इतने जबरदस्त मतों से जिताएंगे कि उनको अपनी औकात पता चल जाएगी, ये पक्का है। अच्छा। हाँ, और किसी भाजपा में अगर दम हो तो बता दे। मैं कहता हूँ अगर समाजवादी पार्टी आ जाए तो जीवन में यहाँ मोह नहीं दिखाऊंगा, कल मौक करके चला जाऊँ। किसी BJP में अगर ये दम हो तो कह के दिखा दे। हाँ यार, कोई बात है? तुम बताइए, धरती पुत्र की अस्थियां जा रही हैं, तुम चैलेंज, तुम्हें चुनाव चढ़ा है। चुनाव क्या है? चुनाव तो लड़ ही लेते। उस दिन तुमने जो कहा है वो सारे समाज को बुरा लगा है, मैनपुरी की जनता को बुरा लगा है। मैनपुरी की जनता में जितना काम किया माननीय नेताजी ने किया है, माननीय अखिलेश जी ने किया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस वक्त नेताजी का निधन हुआ तो किसी शायर ने कहा है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। नेताजी मुलायम सिंह यादव जमीनी नेता थे, किसान मजदूरों के नेता थे, धरतीपुत्र मुलायम सिंह उनको कहा गया। और ऐसे वक्त में इस तरह की ओछी और घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्या कह रहे थे डॉक्टर साहब? मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले भी चुनाव मैनपुरी लोकसभा में लड़े हुए हैं, आज दिन तक भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव जीत नहीं पाई है। एक तरफ तो बात करते हैं कि हम नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, दूसरे हमारे जो CM साहब हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो खुद यहाँ पे जनसभा कर रहे हैं। क्या ये श्रद्धांजलि है नेताजी के प्रति? भाई कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि नेताजी जाने के बाद पहला ये उनका लोकसभा चुनाव है, उनके लोकसभा क्षेत्र में पहला चुनाव है। तो इस तरह की श्रद्धांजलि मुझे तो समझ में नहीं आई भारतीय जनता पार्टी की। कई बार ऐसा हुआ है कि जब किसी के निधन के बाद कोई सीट खाली हुई है तो समाजवादी पार्टी ने बड़ा दिल दिखाते हुए वहां अपना उम्मीदवार तक नहीं दिया है। ये समाजवादी पार्टी और नेताजी मुलायम सिंह यादव की दरिया दिली थी कि कई बार जो है किसी के निधन के बाद, चाहे वो किसी पक्ष का किसी दल का नेता रहा हो, दलगत राजनीति से उठ करके नेताजी मुलायम सिंह यादव ने जो है राजनीति की है। और वहां पर निधन के बाद खाली हुई कई सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कभी अपना प्रत्याशी नहीं दिया है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी दे दिया है। तो
इस चीज़ से हम लोगों को काफ़ी आक्रोश भी है इस तरह का कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व के ये कहता कि हम नेताजी को श्रद्धांजलि दें, दूसरी तरफ माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो कि मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं, डिप्टी सीएम भी आ रहे हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कौन सा शीर्ष नेता जो मैनपुरी क्षेत्र में नहीं आ रहा है? क्या ये श्रद्धांजलि है भारतीय जनता पार्टी नेताजी के प्रति? सबसे बड़ा सवाल यही है कि लगातार पूरा उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा कुनवा यहाँ मैनपुरी में कैंपेनिंग कर रहा है। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम से लेकर के केशव प्रसाद मौर्य से लेकर गिरीश चंद्र यादव, तमाम जो मंत्रिमंडल है, पूरी जो मंडली है वो लगातार यहाँ चुनाव प्रचार के कैंपेनिंग में लगी हुई है। और इसके बाद जो है कहीं ना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंसी सिंह पहाड़िया है, मैं पूर्व विधायक खुर्जा हूँ। अच्छा। और जिस तरह मैं यहाँ प्रचार में घूम रहा हूँ, यहाँ सभी जातियों का वोट नेताजी के समर्पण को, उनके काम को मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी, मैं तो हाउस में भी कहता था ये झूठों की पार्टी है। मैं कांग्रेस का विधायक था। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, लोकदल के, बसपा के सैकड़ों एमएलए अखिलेश यादव से ओपन और दुबक के मिलते थे। किसी भी आदमी को उन्होंने कभी काम के लिए मना नहीं किया। यानी मैं कांग्रेस का विधायक था। अच्छा। आज इस बात के लिए अखिलेश यादव को कहीं बदनामी उठानी पड़ती होगी कि बंसी पहाड़िया के विधानसभा खुर्जा में जितना काम किया 40 साल में नहीं हुआ होगा। ये सबसे बड़ी बात है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, मैं महोबा से आता हूँ, 1995 तक महोबा जो है हमीरपुर का हिस्सा हुआ करता था। 1995-93 से लेकर के 95 तक जब गठबंधन की सरकार बनी और उस समय नेताजी मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उस समय हमारे यहाँ महोबा में कांग्रेस के विधायक अमरदन सिंह नाना थे। उन्होंने जो है लेटर लिखा और अमरदन सिंह नाना के कहने पर नेताजी मुलायम सिंह यादव ने हमीरपुर का एक हिस्सा काट करके महोबा को अलग जिला बनाया। इस तरह के तमाम जो है उदाहरण नेताजी की राजनीति में मिल जाएंगे कि तमाम विपक्ष के नेता, जो विपक्ष के विधायक हैं, जब अपनी समस्याओं को लेकर के नेताजी से मिलते थे तो इस तरह के। तो क्या लग रहा है इस बार ये जो सीट है आप लोग बचाने में कामयाब होंगे? बचाने का तो, बचाना शब्द तो बेकार की बात है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जमात बचा पाएगी, नहीं बचा पाएगी। बचाना इसलिए है ना क्योंकि समाज से आता हूँ। हाँ वो ठीक है, दलित समाज से आता हूँ। उनके पास तो शासन है, प्रशासन है। देखिए, हाँ, गुंडई का तो कोई इलाज है नहीं, लेकिन हम उसका भी मुकाबला करेंगे। क्योंकि अभी सबने देखा किस तरह से बीडीसी का, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ, ब्लॉक प्रमुख के लिए चुनाव हुआ, उसके बाद एमएलसी का चुनाव हुआ। सब में जो है लगातार जनता सब चीज देख रही है और जनता ने समय समय पे उनको जवाब दिया है। आज जिस तरह का माहौल इस क्षेत्र में है वो अखिलेश यादव के, मुलायम सिंह यादव जी के काम को है। उन्होंने कभी, मैं विधायक रहा, कभी विपक्ष के लोगों को उन्होंने फला पार्टी का विधायक नहीं समझा, हमेशा विधायक को विधायक समझा। और जिस बदले की भावना से ये सरकार काम कर रही है, विपक्ष के विधायकों को जिस तरह सरकार ने पंगु बनाया है और अपने विधायकों की इनकी कोई औकात नहीं। अखिलेश यादव जी की सरकार में मैंने जो चाहा विपक्ष का एमएलए होके वो काम हुए। इनकी सरकार में इनके एमएलए काम भी नहीं हो रहे। इनके अंदर बड़ा आक्रोश है इनके एमएलए एमपीओ में। और ये लोग सीट जीतने की बात कर रहे हैं, ये लोग रामपुर की बात कर रहे हैं। ये लोग दोनों चुनाव हारेंगे, निश्चित हारेंगे, कोई शक नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर तमाम लोग हैं जिनसे बातचीत करने की कोशिश की और प्रयास किया। साफ लोगों में गुस्सा और आक्रोश पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर के है और लोग जो है पूरी तरह से गुस्से का शिकार हैं। हमने अपनी अगली वीडियो में दिखाया कि किस तरह से हमारी अगली वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से जो है, चाहे खाद की किल्लत हो, लोगों को लगातार जो चेहरे हैं हंसते मुस्कुराते होर्डिंग्स आपने देखे होंगे, किस तरह से दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा करके किसानों की आमदनी और आय दुगनी करने का वादा करके सत्ता में आती है। हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बिठाने का वादा करके सरकार में आने वाली ये सरकार किस तरह से मुकर जाती है। किस तरह से आपने देखा कि मंडी में जो किसान हैं उनकी धान नहीं बिक पा रही है, लोग जो है आलू की बुवाई के लिए लगातार डीएपी की जो है लाइन में लगे हुए हैं, उनको खाद नहीं मुहैया हो पा रही है। इन तमाम जो है दावे और वायदों की जो है लगातार हवा निकल रही है। अब यहाँ पर मैनपुरी में जो चुनाव है वो होने जा रहा है। 5 दिसंबर को मतदान होगा, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे और उसके बाद जो है ये पता चलेगा कि अगला जो है सांसद मैनपुरी से कौन होगा। क्या मैनपुरी की जनता
जो है नेताजी मुलायम सिंह यादव को सच्ची श्रद्धांजलि देने जा रही है। और एक बार फिर से बता दें कि एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी को अपना सबसे मजबूत गढ़ बचाने की चुनौती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास कमल खिलाने का मौका है। क्या साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा, ये तो आने वाली 8 तारीख को पता चलेगा। अपने साथी कैमरा पर्सन सुमित यादव के साथ यादव ब्लॉग के लिए इमरान मंसूरी की रिपोर्ट।